नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज का हमारा विषय रहेगा कि अगर कोर्ट मैरिज होने के बाद मेरा जो पार्टनर है या मेरी जो पार्टनर है उसने स्टेटमेंट बदल लिया तो मेरे साथ क्या हो सकता है, या फिर उसके ऐसा करने की वजह से कहीं मैं फंस तो नहीं जाऊंगा या मेरे घर वाले तो नहीं फंस जाएंगे। तो हम इस विषय के बारे में आज संपूर्ण तरह से जानेंगे कि इसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं या फिर ये किस वजह से डर पैदा होता है। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो हम सबसे पहले आज बात करेंगे कि ये डर पैदा क्यों होता है। इसके दो कारण होते हैं। पहला कारण होता है कि मान लीजिए एक लड़का लड़की रिलेशनशिप में है, जो लड़की है बार बार लड़के को फोर्स करती है कि हम लोग कोर्ट मैरिज कर लेते हैं या फिर हम कहीं जाके भाग के शादी कर लेते हैं। फिर इस तरह की जो भी जिद करती है लड़के से कि नहीं हम कर लेते हैं करके, एक तो ये सिनेरियो होता है कि लड़की पीछे पड़ी हुई है। दूसरा सिनेरियो होता है कि जो लड़का है वो लड़की को बार-बार मनाता है कि नहीं तुम मुझसे शादी कर लो, हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, घर वाले मान जाएँगे या फिर हम बाद में देख लेंगे, मैं परवाह नहीं कर रहा तो तुम भी मत करो। इस तरह की जो सिचुएशंस आती है कि आपकी पार्टनर मान जाती है और आपसे कोर्ट मैरिज कर लेती है। उसके बाद जो लड़के के मन में एक डर रह जाता है, वो डर होता है कि कभी शादी होने के बाद लड़की अपना बयान ना पलट दे या फिर इस तरह की कोई सिचुएशन आए कि मैं ही उल्टा फँस जाऊँ। तो इस चीज़ के लिए हम आज सॉल्यूशन देंगे आपको कि इसका क्या सॉल्यूशन है या फिर ये किस तरह से काम होता है कि हम जब कोर्ट मैरिज करते हैं, तो उसमें आपको डरने की ज़रूरत है या नहीं ज़रूरत है। जब भी हम कोर्ट मैरिज करने जाते हैं, चाहे हम हिंदू हैं तो आर्य समाज में मंदिर में इस तरह से शादी की जाती है, मुस्लिम है तो निकाह किया जाएगा, क्रिश्चियन है तो फिर उनकी चर्च में शादी होगी। जो भी आपका धर्म है, उसके हिसाब से आप शादी करते हैं। वहाँ पर आपके पास 2 विटनेस होते हैं जो कि एक तरह से गवाह माने जाते हैं कि जो लड़का-लड़की है वो अपनी मर्ज़ी से आए थे, किसी को भी कोई नशे का पदार्थ नहीं दिया गया था, ना ही किसी के साथ कोई ज़ोर-ज़बरदस्ती की गई थी, दोनों ने अपनी मर्ज़ी से शादी करी है। उसके बाद जो कोर्ट के अंदर आप जाते हैं रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, वहाँ पर भी आपसे बयान लिए जाते हैं, यानी कि आपसे साइन करवाया जाता है एफ़िडेविट में, बाकायदा उस पे नोटरी करवाई जाती है, दोनों से स्टेटमेंट लेकर कि आप दोनों का फ्री कंसेंट है, यानी कि आप दोनों पे कोई भी दबाव नहीं है, ना ही आपको किसी तरह से इन्फ्लुएंस किया गया है, ना ही आपके साथ कोई ज़ोर-ज़बरदस्ती है, ना ही आप किसी तरह के नशे के पदार्थ से और ना ही आपने किसी भी नशे पदार्थ का सेवन किया है। यानी कि आप बिल्कुल नॉर्मल अपने फ्री कंसेंट से शादी कर रहे हैं और आपकी पूरी सहमति है उसके अंदर। तो फिर आपका जो है शादी रजिस्टर हो जाती है। शादी रजिस्टर होने के बाद जो है पुलिस के पास भी इंटीमेशन दिया जाता है कि हम दोनों ने अपनी सहमति से शादी कर ली है और हम यहाँ के रहने वाले। उस इंटीमेशन के अंदर इन्फॉर्मेशन जाती है, पुलिस वालों को बताया जाता है। और साथ ही साथ अगर आप चाहें तो सिक्योरिटी के लिए एक कंप्लेंट करवा सकते हैं कि मेरे ससुराल वालों को घर वालों से थोड़ा खतरा है, तो पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए, या फिर आप पुलिस प्रोटेक्शन के लिए माँग कर सकते हैं। तो ऐसी कभी भी सिचुएशन आती है कि आपके मन में यह डर है कि वो बयान बदल लेगी या फिर मेरा पार्टनर बयान बदल लेगा, तो उस चीज़ का कोई मतलब नहीं है। अगर वो बयान बदल लेते हैं, तब भी उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। कानून की नज़र में जब आपने शादी करी, आपने प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करवाया, वहाँ पर जो आपका एफ़िडेविट लगा वो एक तरह से आपका सबूत है, यानी कि आप एक तरह से उसको कोर्ट में पेश कर सकते हैं, फिर पुलिस वाले को दिखा सकते हैं कि हमारी जो शादी हुई थी, प्रॉपर विटनेस ने देखा था, कोई ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं, कुछ नहीं। तो ये दिखाकर आपके ऊपर कोई भी केस नहीं होगा या आपके साथ कोई भी ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं करवाई जा सकती या फिर कोई भी ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। तो ऐसी चीज़ों का आप ध्यान रखें। और अगर फिर भी आपके साथ ऐसा कोई सिनेरियो हो रहा है, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम अपना ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप हमें मेल कर सकते हैं या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई क्वेरी है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ़ इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए लीगल अपडेट के साथ। ये वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।